ओपन लर्निंग या कह सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखो, ओपन लर्निंग का मतलब होता है कि जब है ना को फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, ठीक है, और जब अपॉर्चुनिटीज़ है ना भाई बच्चे को दी जाती है कि वो खुद की स्पीड से सीखे, खुद से सीखे, ट्रेडिशनल क्लासरूम के बाहर, ठीक है। तो कहता है कि जो ओपन लर्निंग होता है उसमें हमारी सैटरडे संडे इनको क्लासेस हो जाती है नॉर्मली। तो देखो, इसको हम कोरस्पोंडेंस कोर्स, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अपीयरेंस बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, बट सबका मीनिंग सेम है। ये अप्रोच करता है कि एजुकेशन सबको असेसिबल हो, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स है ना वो एजुकेशन को ले पाएँ, ठीक है। इसमें ना कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन का यूज़ नहीं होता, ये रेगुलर कोर्सेज से अलग होता है। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, बच्चे भाई कई बार क्या होता है कि बहुत सारे रीज़न से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, ठीक है, और है ना उनको हायर एजुकेशन लेना भी चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं, पैसे भी कमाना पड़ता है भाई फैमिली कंडीशंस की वजह से। तो वो क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं। इससे क्या होते हैं, उन्हें डिग्री मिलती है, वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं, ठीक है। तो ये लर्नर सेंटर होती है, एक बच्चा खुद के अकॉर्डिंग इसमें सीख पाता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेडिशनल क्लासरूम से बाहर, और कहता है कि ये सेल्फ इंस्ट्रक्टेड सिस्टम पे बेस होता है, मतलब बच्चों को खुद से सब कुछ करना होता है। ऑनलाइन अगर फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन चेक करनी है डेट वगैरह एग्जाम की, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग होती है। इसमें एजुकेशन ये बोलता है कि हमें पता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक पर्टिकुलर एज पर ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये कंटिन्यूअस रहता है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, हर साल, हर महीने, हर दिन, स्टेप बाय स्टेप है ना भाई पर्सन है ना इससे सीखते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है सेपरेशन टीचर का एंड स्टूडेंट का, एंड यूज़ करना लार्ज मीडिया का इनेबल करने के लिए लर्निंग प्रोसेस को। जो लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी आज के टाइम में है ना वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू डिग्री वगैरह प्रोवाइड कर रही है। जो ओपन स्कूल है वो हमारे देश में कहता है एक सीबीएसई के द्वारा स्टार्ट किया था दिल्ली में, एंड अभी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बन रह गया है जो स्कूल एजुकेशन देता है कोर्सपोंडेंस कोर्स की हेल्प से। जो कोर्सपोंडेंस कोर्स है वो एक इनोवेशन रहा है जो फुल है पर प्रॉमिसिंग रिजल्ट, मतलब अच्छे रिजल्ट देता है, एजुकेशन को बढ़ाया है इसने, लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। कहता है कि इसके कारण जो डिमांड है भाई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह की वो भी बढ़ी है। तो जो कोरस्पोंडेंट मेथड्स है इंस्ट्रक्शंस के वो पॉसिबल बनाते हैं बच्चों के लिए कि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, ठीक है, बेटर इंस्ट्रक्टेड ग्रेजुएट बन पाएँ, नॉलेज ले पाएँ। तो सेम ट्रू है स्कूल स्टेज ऑफ कोरस्पोंडेंस कोर्सेज में। इनफैक्ट ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम है जो है ना मिनिमम लिटरेसी को प्रोवाइड करवाता है। क्या होता है, लगा लो कोई बच्चा है उसकी कम मार्क्स आए 12th में, वो नहीं एडमिशन ले पाए किसी अच्छी जगह पे, तो वो यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी एजुकेशन पूरी कर सकता है। यहाँ पे अर्निंग वाइल लर्निंग दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब आप सीख भी रहे हो और कमा भी रहे हो। इसके बेनिफिट आप देख सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ लो, रात को पढ़ लो, आप अपने अकॉर्डिंग होते हैं, एसेसिबिलिटी भी आसान होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप ज़िंदगी भर पढ़ सकते हो, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, पर्सनल मतलब एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी स्पीड के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर। टेक्नोलॉजी का तो इंटीग्रेशन होता ही है, ऑनलाइन हर चीज़ इंटीग्रेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, चैट के थ्रू, ठीक है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन के बहुत सारे माध्यम, यूट्यूब वगैरह हम देखते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जब हम फॉर्मल तरीके से एक रेगुलर कोर्स करते हैं उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस एजुकेशन सस्ती है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो भी हमारे देश में लोग हैं उनको वाइडर अपॉर्चुनिटी देना हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है ये ना, एजुकेशन फैसिलिटी देता है सभी क्वालिफाइड एंड विलिंग पर्सनस को कि जो भी रेगुलर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते वो यहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करवाता है पर्सनैलिटी ऑफ एकेडमिक परस्यूट, एडवोकेट करता है सिटीजन्स को कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज को, ठीक है, वो काम करते करते सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग भी कोई भी इनरोल कर सकता है, कोई भी एज फिक्स नहीं है, ठीक है, हम ज़िंदगी भर सीख सकते हैं, चॉइस होती है कोर्सेज की, आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अब एक कोर्सपोंडेंस कोर्स इन इंडिया, एक पायलट प्रोजेक्ट इन कोर्सपोंडेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1962-63 में, जो बीए पास लेवल स्टूडेंट थे उनके लिए। एट प्रेजेंट 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है जो कोर्सपोंडेंस कोर्सेज दे रही हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ना इसमें एडमिशन वगैरह लिया है। जो कोर्सपोंडेंट कोर्सेज हैं टीचर एजुकेशन के लिए उसमें बताया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एनामलाई जम्मू कश्मीर मैसूर, ये सब इसमें बताया है, तो थोड़ा बहुत आप मीनिंग देख सकते हो। अब नेशनल ओपन स्कूल एट न्यू दिल्ली नाउ कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। कहता है कि जो ओपन स्कूल है वो बोल्ड एंड इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस है जो पहली प्रकार की हमारे देश में सेटअप हुई थी जुलाई 1979 में। किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, किसके अंडर, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसका काम सीमित था स्कूल लेवल तक।
द सम एंड सब्सटेंस इज दैट कि ये जो इंस्टीट्यूशन है एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री फुलफिल करते हैं एजुकेशनल ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को, हाउस वाइफ को, ड्रॉप आउट वगैरह सब कुछ, कि लगा लो हाउस वाइफ वगैरह उन्होंने छोड़ दिया था, शादी हो गई जल्दी, तो अब वो शादी के बाद अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन का यूज़ कर सकती हैं। फीचर्स की बात करें, मेरिट्स वही सारी चीज़, देखो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ पेस्ड लर्निंग, आप अपनी स्पीड से एक दिन में एक चैप्टर करो, 2 करो, पर्सनलाइज्ड है, असेसिबल है, मतलब हर किसी को असेसिबल है। देखो ये क्रेडल टू ग्रेव प्रोसेस है, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता, बहुत सारे सालों तक वेट नहीं करना होता, ठीक है। एजुकेशन विल नॉट हाउएवर, ये है ना ऑटोमेटेड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हो गई है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह को सोल्व किया है हमने आज के टाइम में, टीवी वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी के कारण तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, हम कहीं भी बैठे सीख सकते हैं। एजुकेशन है ना मूव करेगी फ्रॉम प्रिपेयरिंग पीपल की, है ना वो भाई अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसका एम है डिफरेंट कंसर्न विद सोसाइटी की, जो इंडिविजुअल हैं उनके अपने व्यूज़ हैं, अपने राइट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं दिखता, फॉर्मल एजुकेशन है ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कहते हैं इनफॉर्मल में आप कभी भी सीख सकते हो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। टेलीविज़न वगैरह है ना ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसमें है डीमेरिट्स बता रखी हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन की कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है टीचर के साथ, नहीं कोई फिक्स क्लासरूम होता, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता, सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, कोई इमीडिएट सुपरविजन भी नहीं होता टीचर के द्वारा, और इसका स्कोप भी लिमिटेड होता है। हमारे देश में तो इसको स्टीरियोटाइप की तरह मानते हैं, मतलब भाई इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब है आईजीएनओ, इग्नू के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले डिस्टेंस एजुकेशन के इसमें और फीचर्स हैं कि इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना होता, आप अपनी मर्जी से सीख सकते हो। कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है, जैसे चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। असेसमेंट एंड फीडबैक भी आसानी से हो जाता है, ऑनलाइन क्विजेज लिए जाते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं। और स्पोर्ट्स सर्विस, ऑनलाइन ट्यूटरिंग वगैरह से आपकी हेल्प की जाती है, आपको बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह कोर्सेज दिए जाते हैं। इग्नू को हम बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद कर सकते, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सितंबर 1985 में बनी थी। इसमें 72 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे। 2000 से 2001 में कहता है कि यहाँ पे इनरोलमेंट था ना बच्चों को 12 लाख था। जो इग्नू है कहता है कि इसके अंदर ये आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, पहली प्रकार की यूनिवर्सिटी थी जो एस्टेब्लिश हुई थी। इग्नू का मेन पर्पज़ है हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना बच्चों को, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एलिजिबिलिटी है, इनरोलमेंट की एज ऑफ एंट्री, चॉइस ऑफ कोर्सेज, मेथड ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन वगैरह के रिगार्डिंग। इसके ऑब्जेक्ट यही था कि ग्रेटर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस की हायर एजुकेशन में। ये अपॉर्चुनिटी देते हैं उन अडल्ट्स को, ठीक है, जो भाई हायर एजुकेशन चाहते हैं, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं। ये प्रोवाइड करवाता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको जिन्होंने मिस कर दिया था इन अपॉर्चुनिटी यंग एज में, ठीक है, केयरलेसनेस के कारण या अपने कैरियर को बनाने के लिए। ये हेल्प करता है उनकी नए नए सब्जेक्ट को सीखने में, अपडेट करने में अपनी नॉलेज को। लेकिन कहते हैं कि भाई इसके एक्सपेंशन एंड टीचिंग में पोस्ट के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स है। पहला तो प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, प्रिपेयर करना है स्टडी रिस्पॉन्स शीट्स, मटेरियल को भेजना बच्चों को, इवैल्यूएशन ऑफ पीपल रिस्पॉन्स, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, स्टडी सेंटर बनाना एंड ट्रैवल फैसिलिटीज़ वगैरह के प्रोविज़न। लेसन फ्रॉम अदर कंट्री, हमने अदर कंट्री से भी सीखा है उन्होंने जब अपना है, तो कहता है कि जो एक फ्रेमवर्क है कोर्सपोंडेंस कोर्स का वो इस्टेब्लिश है इंडिया में। जो कोर्सपोंडेंस कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हुए थे लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में, ये कवर करते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, वेटनरी, फॉरेस्ट्री। कोर्सपोंडेंट कोर्सेज एंड प्रोग्राम है ना वो यूज़ करवाते हैं हर कंसीवेबल मॉडर्न मेथड को, प्रोग्राम लाइक फिल्म टेप, रेडियो टेप। जो फैसिलिटी लाइक ट्रैवल, सूटेबल अलाउंस फॉर पीरियड स्टूडेंट अटेंडेंस वो भी प्रोवाइड हो, डिग्री और डिप्लोमा वगैरह भी दिए जाते हैं। मैथोडोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, पीरियोडिकल गाइडेंस वगैरह दी जाती है। जो असाइनमेंट्स वो चेक किए जाते हैं, करेक्ट किए जाते हैं। स्टडी एंड कंसल्टेशन सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश किए जाते हैं, मतलब मटेरियल वगैरह खुद दे देते हैं। मल्टीमीडिया में यही है कि मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज़ करती हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल बच्चों को जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा। सप्लीमेंट करते हैं मटेरियल रेडियो एंड टीवी लेसन्स की फॉर्म में, ऑडियो विजुअल ऐड वगैरह भी देते हैं, ठीक है, और इससे बच्चे सीख सकते हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें फेस टू फेस कम ही कॉन्टैक्ट हो पाता है। सप्लीमेंट्री मेथड वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा टॉपिक है। इससे आगे हम पढ़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज।